ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। वहीं हाल ही में दिल्ली में EPS 95 नेशनल एक्शन कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को 1000 रुपए हर महीने से बढ़ाकर सीधे 7500 हर महीने करने की मांग की थी। पेंशन भोगियों का तर्क है कि महंगाई के इस दौर में 1000 रुपए में काम चलाना काफी कठिन है। इस बीच संसद में मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कोई योजना बना रही है। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने इस सवाल पर क्या कुछ कहा। न्यूनतम पेंशन को लेकर किए गए सवाल पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि कर्मचारी पेंशन फंड में पैसे कैसे जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान, कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा, केंद्र सरकार का योगदान 15,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा तक, बजट के जरिए 1.16% का एक्स्ट्रा योगदान सरकार देती है। सरकार का कहना है कि फिलहाल जो 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है वो सरकार द्वारा दिए जाने वाले इसी एक्स्ट्रा बजट और फंड के नियमों के आधार पर दी जा रही है। श्रम मंत्रालय की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि सरकार फंड की स्टेबिलिटी और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, लेकिन फिलहाल सरकार न्यूनतम पेंशन को 7500 करने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही। हो सकता है कि फ्यूचर में सरकार इसमें सुधार करने के बारे में जरूर सोचे। संसद में रखे गए आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में EPS योजना के तहत पेंशन का लाभ लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 85,84,604 करीब 85.84 लाख पेंशनर्स को इस योजना का फायदा मिल रहा है। वहीं 31 मार्च 2026 तक कुल 15,819.26 करोड़ की पेंशन सरकार की ओर से बांटी जा चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद कई सारे कर्मचारियों ने बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुना था। कोर्ट के फैसले और EPFO के सर्कुलर के बाद हायर पेंशन के लिए अब तक लगभग 1.5 लाख पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं।